जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मणिकांत सर में। हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को इकाई अंक निकालना ज्ञात कर दिए थे। सेल्सफल पर आधारित प्रश्न को कॉन्सेप्ट को बता दिए थे। और आज हम बताएंगे पैसा को बांटना। पैसा को किस तरह से बांटेंगे उसके बारे में आज बताते हैं। हेडिंग में लगा दीजिए, पैसों को बांटना। पैसा को बांटना। पैसा को बांटने के लिए किस तरह से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन अगर है कि क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि 500 रुपया को दो भागों में इस तरह बांटा जाए कि एक दूसरे को एक दूसरे से 15 रुपया अधिक हो। तो किस तरह बनाएंगे देख लीजिए। मान लेते हैं कि एक भाग ले लेते हैं, ई हो गया, दूसरा भाग ई हो गया। कहते हैं एक भाग को दूसरे भाग के एक्स मान लेते हैं, तो पहला भाग हो जाएगा एक्स प्लस 15। ये ना कर रहा है कि इस तरह से बांटना है कि एक भाग दूसरे भाग से 15 रुपया अधिक है, दूसरे भाग से 15 रुपया अधिक है। और कितना रुपया बांटना, 500 रुपया। और जोड़ के एक्स, दोनों को जोड़ेंगे, एक्स प्लस 15 प्लस एक्स बराबर 500। तो दोनों जो 2x बराबर हो जाएगा 500 माइनस 15। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 485। तो x बराबर कितना हो जाएगा 485/2। यानी काट देंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 और 2 दूनी 4.5 यानी 242 रुपया 50 पैसा एक्स का माना गया। तो पहला भाग कितना हो गया, दूसरा का क्या आ गया 242 रुपया 50 पैसा। आई है 15 रुपया अधिक, यानी 15 रुपया अधिक हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 257। 15 जोड़ देंगे इसमें, ताकि 15 रुपया अधिक है। तो 5 2 7 और 4 1 5, 257 हो जाएगा। ये अगर इस तरह से नहीं बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दूसरा विधि है, सेकेंड मेथड। 500 रुपया को 15 रुपया अधिक दूसरा का अधिक है, तो पहले 500 रुपया है, तो 500 रुपया में 15 रुपया पहले ही घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 485 रुपया। 485 रुपया है, 485 रुपया में दो भाग करेंगे तो एक भाग आएगा 442.50 पैसा। तो 242.50 पैसा एक के आ गया। तो दूसरा का 15 रुपया अधिक था, तो 15 रुपया जोड़ देंगे उसमें तो कितना हो जाएगा 257.50 रुपया। इस तरह से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, दिखा देगा शायद ऐसे पूछेगा कि तीन संख्या है, तीन व्यक्ति ए बी सी, तीन व्यक्ति ए बी सी में 53 रुपया को इस प्रकार बांटना है कि एक को बी से 7 रुपया अधिक, बी को सी से 8 रुपया अधिक मिले तो प्रत्येक का हिस्सा क्या है। तीन व्यक्ति ए बी सी में 53 रुपया को इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक और बी को सी से 8 रुपया अधिक मिले तो प्रत्येक का हिस्सा क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाएंगे। इधर पूछता है, ऊपर बनाते हैं। देखिए तीन व्यक्ति है तो लिख देंगे ए बी सी, तीन व्यक्ति है। कह रहा है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक और बी को सी से 8 रुपया अधिक। तो सी को मान लेते हैं 100 रुपया, चाहे बी को माने 100 रुपया। बी को 100 रुपया माने तो कह रहा है कि बी को सी से 8 रुपया अधिक, बी को है जो सी से 8 रुपया अधिक, तो सी को लिखेंगे x माइनस 8, तब तो अधिक है, 8 रुपया अधिक है, बी है। आगे देखिए कह रहा है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक, ए को है जो बी से 7 रुपया अधिक है, 7 रुपया अधिक है। ए को बी से 7 रुपया अधिक है, ए को बी से 7 रुपया अधिक है
यहाँ कह रहा था कि बी को सी से 8 रुपया अधिक है, कह रहा है कि बी को सी से 8 रुपया अधिक है। पूरा पैसा कितना था, 53 रुपया था। तो तीनों को जोड़ देंगे तो जोड़ के कितना आ जाएगा 3x और -1 बराबर कितना हो जाएगा 53। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 54, तो x बराबर हो जाएगा 18, तो 54 रुपया। जब ए बी के मान कितना आएगा, बी के हो जाएगा 18 रुपया और सी के हो जाएगा 10 रुपया और ए के हो जाएगा 18/25 रुपया। तीनों के निकल गया। अगला क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि तीन व्यक्ति ए बी सी में 105 रुपया को इस प्रकार बांटा जाए कि सी ए को सी से 5 रुपया कम मिले तथा बी को सी से 11 रुपया कम मिले, तो प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक का हिस्सा क्या है, अब देखिए इसको बनाना है। देखिए कैसे बने, अरे कि तीन व्यक्ति है, तीन व्यक्ति मान लेते ए बी सी, तीन व्यक्ति है ए बी सी। 105 रुपया की इस तरह बांटना है कि ए को सी से 5 रुपया कम, तो सी को मान लेते हैं x, तो ए को सी से 5 रुपया कम मिला, ए को सी से 5 रुपया कम मिला तथा बी को सी से 11 रुपया कम मिले, तथा बी को सी से 11 रुपया कम मिले, सी से 11 रुपये कम मिले तथा बी को सी से 11 रुपये कम मिले, तो 11 रुपये कम मिले। तो प्रत्येक का हिस्सा यहाँ पे समझ गया ना। बी को कह रहा है, बी को सी से 11 रुपये कम मिले, यानी सी कितना है x, तो बी को कितना मिलेगा 11 रुपये कम, x - 11। अब पैसा कितना था 105 रुपया, तो तीनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 3x - 16 बराबर कितना हो गया 105 रुपया, और 3x बराबर तो नहीं जाएगा तो जुटेगा 6 × 5 = 11 और हो जाएगा 2 से 11, 16 × 5 = 11, 16 × 5 = 21, 16 × 5 = 11, 1 1 2 कितना हो जाएगा 121। तो x बराबर कितना हो जाएगा 121 / 3, 3 से कटेगा 2 1 3 1 4 नहीं कटेगा, तो एक हो गया कितना 121/3 रुपया, तो रुपया में बदलने कितना हो जाएगा 4 × 12 और 40 × 20 से 120, 40 रुपया और 3 पैसा ऐसा आएगा, 30 पैसा मान लीजिए, 40 रुपया 30 पैसा। ये क्या आ गया, क्योंकि 40 रुपया 30 पैसा सी क्या आ गया 40 रुपया 30 पैसा, और इसमें 11 रुपया घटा देंगे तो बी का कितना निकल जाएगा, 11 रुपया घटाएंगे तो 11 रुपया घटेगा तो कितना हो जाएगा 11 रुपया घटा देंगे तो 11, 40 में से 11 रुपया जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 29 रुपया, 29 में जोड़ेंगे 29 31 और 10 40, 29 रुपया 30 पैसा। और इसमें 5 रुपया घटाना है, यानी इन्हें हो गया 40 रुपया 30 पैसा, तो 5 रुपया कम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 रुपया 30 पैसा, 35 रुपया 30 पैसा। ए बी और सी को निकल गया, समझ गए। अब संख्या ज्ञात करना है। संख्या किस तरह से, यहाँ पर समझ गए होंगे इतना। संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना पर आधारित प्रश्न कॉन्सेप्ट को समझिए। किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि जब किसी संख्या में
जब किसी सम संख्या में दो जोड़ा जाता है तो अगला सम संख्या प्राप्त होता है। अगला सम संख्या की प्राप्ति होती है, इसे लिख दीजिए, प्राप्ति होता है। दूसरा में लिख लीजिए कि जब किसी विषम संख्या में दो जोड़ा जाता है तो अगला विषम संख्या की प्राप्ति होती है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, कहे कि तीन संख्याओं का योग 27 है। 3 संख्याओं का योग 27 है, तो बताएं कि ये विषम संख्या है। सॉरी, 3 संख्याओं का योग, 3 विषम संख्याओं अच्छा तो कि 3 विषम संख्याओं का योग 27 है, तो विषम संख्या कौन कौन है? तो विषम संख्याओं कौन कौन है? 3 संख्याओं का योग 27 है, 3 विषम संख्याओं का योग 27 है, तो विषम संख्याओं का कौन कौन होगा? 3 गो, ये पूछ रहा। तो देखिए हम बताते हैं, 3 गो विषम संख्या थे, मानते हैं कि x विषम संख्या हो गया। अब कह रहा है कि जब भी कोई संख्या में विषम संख्या में 2 जोड़ा है, अगला संख्या क्या पड़ता है? विषम संख्या प्राप्त होता है। या सम संख्या में अगले 2 जोड़ेंगे तो फिर विषम संख्या प्राप्त होगा। तो विषम संख्या है, तो एगो माने है कि x विषम संख्या है, तो एगो हो जाएगा x प्लस 2 विषम संख्या। अब पीछे में चलता है तो एगो हो जाएगा x माइनस 2 विषम संख्या। कहे कि हर स्टेप में यानी हर संख्या में 2 का गैप होना चाहिए, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो गया। अब ये सब हो गया, ये पहला संख्या मान लेते हैं, ये दूसरा संख्या हो गया, चाहे इसको मान लेते हैं पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। अब देखिए कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग, यानी तीनों को जोड़ कितना है? 27 रुपया है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3x है, ये प्लस माइनस कटिए जाएगा, यानी 3x का मान कितना होगा? 27। तो x बराबर कितना हो गया? 9, यानी x हो गया 9 विषम संख्या। ये हो गया दूसरा संख्या, मान लेते कि ये हो गया x का मान 9, ये 2 जोड़ेंगे तो 9 2 कितना? 11। ये कितना हो जाएगा? 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। एगो संख्या होगा 7, एगो हो जाएगा 9, एगो 11। अभी फर्स्ट विधि था। सेकेंड विधि देखिए कैसे निकालेंगे हम। अगर ऐसे रहे कि 3 विषम संख्याओं का योग 27 है, तो 27 भागा कितना कर देंगे? 3। 27 भागा 3 कितना आ गया? 9। 9 जो आया ना, जो बीच वाला संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीच वाला संख्या आ गया। 3 संख्या था, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, तो बीच वाला संख्या कितना आ गया? 9। अब कह रहा है कि विषम रहे या सम रहे, ये अगला 2 बढ़ेगा तो विषम संख्या रहेगा, तो अगला 2 विषम संख्या प्राप्त होगा। अगर सम संख्या रहेगा तो अगला 2 बढ़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा। तो बीच में 9 है तो आगे 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 2 11। अब पीछे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 2, यहाँ से घट जाएगा तो कितना? 7। यानी पहली संख्या हो जाएगा 7 और दूसरी संख्या 9 और तीसरी संख्या 11। इसे डायरेक्ट हम निकालते हैं। अगर इसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा, तीन सम संख्याओं का योग 108 है, तो बताएं कि संख्या कौन कौन है? संख्या कौन सी है? तो बताएं कि सबसे छोटी संख्या
सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है, का योग क्या होगा। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनाना। तो 3 सम संख्या हो गया, 108 है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ऐसा मान लिए। अब कहा था कि भाग दे देंगे तो बीच वाला संख्या निकल जाता है, यानी 108 में हम 3 से भागा देंगे तो बीच वाला संख्या प्राप्त होगा। तो 3 तिहाई 9 और 6 तिहाई 18, 3 तिहाई 9 हो गया तो 1 बचेगा, फिर 3 से भागा देंगे 6 तिहाई 18 हो गया। बीच वाला संख्या कितना आ गया, 36। अब आगे 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 36 2 38, अब पीछे 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, पीछे 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 34, 34 2 36 और 36 2 38। तो सबसे छोटी संख्या हो गया 34 और सबसे बड़ी संख्या हो गया 38। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग था, यानी 34 और प्लस 38 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 3 3 6 1 7, यानी 72 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अगर अगला क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा बोलेगा कि 4 3 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 5 विषम संख्याओं, 5 विषम संख्याओं का योगफल, 5 विषम संख्याओं का योगफल 525 है, तो सबसे छोटी संख्या तथा बड़ी संख्याओं, सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल के अंकों का योग क्या होगा। अब देखिए करेंगे 5 विषम संख्याओं का योगफल 525 है, तो सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल के अंकों का योग क्या है। तो 5 को विषम संख्या है तो 1 2 3 4 5 मान लिए। अगर इसमें 5 से भागा देंगे तो बीच वाला संख्या आ जाएगा, 5 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। तो बीच वाला संख्या कितना हो जाएगा, 105। 105 गुने 5 करेंगे तो ना 525 आएगा। इसमें आगे 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 107, और अगला 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 109। अब पीछे जाएगा तो घट के कितना आ जाएगा, 103। अब आगे जाएगा तो फिर कितना घट के पीछे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 102, 101। 101 में 2 तो 103, 103 2 5 5 2 7 7 2 9, संख्या आ गया। कह रहा कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 101 और सबसे बड़ी संख्या कितना है, 109। और दोनों का क्या करना था, गुणनफल करना था, यानी गुना करना है। तो 101 और 109 के गुना करेंगे, तो गुना कर लीजिए 109 और 101 में, ऐसे जल्दी कर दीजिए। 109 हो जाएगा, फिर 0 0 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 190। अब जोड़ लीजिए 9 0 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि 11 0 0 9 9 10 हो जाएगा ना। कितना आ जाएगा गुणनफल, 1 1 0 0 9। तो गुणनफल के अंकों का योग, ये सब अंकों का योग पूछ रहा है। तो 9 1 10 1 11, तो कितना आंसर हो जाएगा, 11। आंसर कितना हो जाएगा, 11। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब पूछेगा कि 4 सम संख्याओं का योग, 4 सम संख्याओं का योग, 4 सम संख्याओं का योग, 4 सम संख्याओं का योग 420 है, तो संख्याओं बताएं कौन कौन सी संख्या होगा। 4 गो सम संख्याओं का 420 है, तो संख्याओं बताएं। तो 4 गो सम संख्या रहेगा तो x मान लेते हैं, एक संख्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, और इन्हें जाएगा तो x - 2 हो जाएगा, 3 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो x +
4 हो जाएगा, दो दो के अंतराल पर जाएगा, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी संख्या हो गया। 4 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 420 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 यानी 4x प्लस माइनस कटिए जाएगा, +4 बराबर कितना हो जाएगा 420 यानी हो जाएगा 4x बराबर उधर जाएगा तो घट के कितना हो जाएगा 416 4 यानी हो जाएगा x बराबर, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 104 x बराबर कितना हो गया 104। तो संख्याएं बताना है कौन कौन सी संख्या था, तो एगो x था, तो x यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये होगा 104, ये दूर जोड़ेगा तो 106, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, ये कितना हो जाएगा 110 और 104 2 यहाँ 8 हो जाएगा ना, 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा और इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा 102, इस संख्या 102 104 106 108 इस तरह के संख्या होगा। ये क्वेश्चन और पूछेगा कि 5 लगातार, मिटा देते हैं, पूछेगा कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 25 है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, क्या होगी। 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, 5 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम कर दीजिए, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 25 है, तो सबसे विषम यहाँ कर दीजिए, 5 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का 25 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तब 25 में हम 5 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा 50 25 5, यानी 5 है जो बीच वाला संख्या आया, कौन वाला संख्या आया बीच वाला, जब बीच वाला संख्या आया तो केवल संख्या माने तो 5 गो, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया कितना संख्या यहाँ 5 हो गया, आगे बढ़ेंगे तो 7 हो जाएगा, युग होगा तो 9 पीछे घटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये घटेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी 1 2 3 3 2 5 2 7 2 9, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याओं क्या होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अगर पूछता कि सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तब पर विषम संख्या एक विषम संख्या है। अगर अब अगला क्वेश्चन पूछता है संख्या पर आधारित, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब हम कम या अधिक के मैटर में बताते हैं, कम या अधिक के मैटर रहे, कम या अधिक के मैटर में घटाते हैं हमेशा, लिख दीजिए कम या अधिक के मैटर में हमेशा घटाते हैं, कम या अधिक के मैटर में हमेशा घटाते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी संख्या के एक चौथाई उस संख्या के 2/3 यदि किसी संख्या के 1/4 उस संख्या के 2/3 से 24 अधिक है, तो संख्या क्या होगी, यदि किसी संख्या के 1/4 उस संख्या के 2/3, तो संख्या नहीं पता है, तो संख्या मान लेते हैं कि x है, तो संख्या के 1/4 1/4 उस संख्या के, जो संख्या माने उस संख्या के 2/3 से, उस संख्या के 2/3 संख्या है x, इसका 2/3 का मतलब 2/3, 2/3 से 24 अधिक है, मतलब कह रहा है कि एक संख्या का 2/3
2/3, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x/3 और -x/4। तो अंतर अधिक या कम का है, अधिक या कम का है, उसका मैटर में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटा हो जाएगा यहाँ -12 कितना कर रहा है 24 है, 24। आप दोनों कैल्शियम लेंगे, यहाँ से बनाते हैं तो ये हो जाएगा, एल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 12, तो यानी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x और -3x और बराबर कितना 12, बराबर हो जाएगा 24। फिर हो जाएगा यहाँ पे बना देते हैं तो घट जाएगा 8x में से 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, बराबर हो जाएगा कितना 12 गुने 24, x बराबर कितना हो जाएगा 12 गुने 24 बटे 5। ये संख्या हो गया, यहाँ हो गई संख्या। आगे क्वेश्चन पूछता है कि किसी संख्या के 2/3 किसी संख्या के 2/3 उस संख्या के 1/3 से 15 कम है, 1/3 से 15 कम, तो संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगी, संख्या के अंकों के गुणनफल क्या होगी। देखिए यदि किसी संख्या मान कि x नहीं मान तब पर भी एक को मान सकते हैं, मान की संख्या 1 है, x नहीं मानना चाहते हैं तो किसी संख्या के 2/3 संख्या मानते हैं x है, x मानिए का 2/3 उस संख्या के 1/3 से, उस संख्या के 1/3 ये हो जाएगा 2/3, वो संख्या होगा 1/3, 1/3 से कितना कम है 15 कम है, तो हो जाएगा 1/3 और -2/3 से अंतर कितना है 15 कम है। कम का है अधिक का है हमेशा घटाते हैं, तो इनमें एल्शियम लेगा तो कितना हो जाएगा 3 रह जाएगा। फिर यहाँ से बना देते हैं, यानी हो जाएगा कितना 3x ये हो जाए 3x किसे जे रहेगा सही हो जाएगा, यानी x - 2x बराबर कितना हो जाएगा 15 गुने 3। घटेगा तो कितना आ जाएगा, घट के आ जाएगा कितना माइनस, अधिक का कम में रहा इस समय माइनस लेकर नहीं चलते हैं, तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45। तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल पूछ रहा है, संख्या कितना था 45, तो इस संख्या में 4 5 है, तो 4 5 इस संख्या के अंक है, तो अंकों का करा था संख्या के अंकों का गुणनफल, तब गुणा करेंगे तो कितना जाए 4 5 20, ये हो जाए आंसर किसका, ये हो रहा है मैथ का। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन पूछेगा कि एक आदमी ने एक आदमी ने 500 अंगूर खाया, उसने एक आदमी ने 5 दिनों में, एक आदमी ने 5 दिनों में, 5 दिनों में एक आदमी ने 5 दिनों में 500 अंगूर खाया, उसने प्रत्येक दिन की तुलना में, उसने प्रत्येक दिन के तुलना में 6 अंगूर ज्यादा खाया, तो
बताएं कि पहला दिन आदमी ने अंगूर कितना खाया। अंगूर कितना खाया। देखिए एक आदमी ने 5 दिन में, क्यों दिन है 5, 1 2 3 4 5, 5 मानिए 500 अंगूर खाया। उसने प्रत्येक दिन के तुलना में 6 अंगूर ज़्यादा खाया। तो पहला दिन, तो देखिए 500 है, कितने दिन में खाया, 5 दिन में खाया। तो 5 से भागा दे देंगे तो कितना आएगा 100। तो 100 जो आया, जो बीच वाला आया, यानी कि बीच दिन जो पड़ेगा उसमें से 100 अंगूर खाया। तो बीच कौन है, ई, इसमें 100 अंगूर खाया। और हर दिन अगला स्टेप है, 6 अंगूर ज़्यादा खाया। इसमें 106 अंगूर खाया होगा, इसमें 112 अंगूर खाया होगा, इसमें 6 घटाएंगे तो इसमें 94 को खाया होगा। इसमें जब 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 घटाएंगे तो कितना 88 अंगूर खाया होगा। 8 6 14 हो गया, 94, 6 4 10, 106 112, 6 अंगूर खाया होगा। सबके जोड़िएगा तो 500 अंगूर आ जाएगा। तो पहला दिन आदमी ने अंगूर कितना खाया, तो पहला आदमी ने कितना अंगूर खाया, 88 अंगूर खाया। अब हम एपी के बारे में अगला वीडियो में बताएंगे, एपी के बारे में। यहाँ तक खत्म हो गया संख्या के बारे में।